हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहेगा ये अपकमिंग वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ वो लव, कैरियर और ओवरऑल जनरल गाइडेंस को कवर करेगा। जो वीक है हमारे पास दैट इज़ योर 12th ऑफ सितंबर टू 18th ऑफ सितंबर का ये जो वीक है ये हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टाइम स्पैन्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपनी रीडिंग पर और डायरेक्टली अपनी ज़ोडिएक साइन को स्टार्ट कर सकते हो। आपको रीडिंग कैसे लगी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। हमारे पास है सबसे पहले एरीज़। ओके एरीज़, आपके लिए जो गाइडेंस मैं लव में देख रही हूँ सबसे पहले तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस समय पॉसिबल है आपके लाइफ के अंदर, जो कि एक येस कार्ड है लव लाइफ के लिए। आप कह सकते हो कि हाँ, अगर आप अपने फ्यूचर का अपने पार्टनर के साथ देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म में आप अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर सोच रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। जो चीज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल आपको लग रही है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पॉसिबल लगेगी। तो डेफिनेटली आप एक ट्राई, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को एक चांस देना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। आप डेफिनेटली यहाँ पे येस ज़्यादा बोलें एज़ कम्पेयर टू नो। कैरियर में देखूँ तो मैं क्रिएटिविटी का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आपके खुद के ओन आइडियाज़, आपके खुद के ओपिनियन, आपका खुद का कोई भी, जैसे आप कह सकते हो आर्टिस्टिक हो तो बहुत बेटर है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी, आपके ओन आइडियाज़ आपको लाइफ में ज़्यादा सक्सेस में लेके जाएंगे। और अगर जैसे मैं यहाँ पे आपका बिज़नेस में देखूँ तो बिज़नेस के अंदर भी जैसे कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़, एक नई अप्रोच, एक नया नज़रिया यहाँ चाहिए होता है। अगर आप एग्ज़ाम्स या फिर अपनी जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट रोड, एक हटके, एक होता है ना कि एक आपको डिफरेंट पाथ यहाँ पे आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। कोई डिफरेंट सी चीज़ आपके सामने आ रही है अगर कैरियर में, उस पर आप डेफिनेटली ध्यान दें। ओवरऑल एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो ऑर्डिनरी चीज़ों की तरफ आपका थोड़ा झुकाव रहेगा। आप सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली चीज़ के अंदर यहाँ पे ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, अभी मुझे चीज़ों में अपनी लाइफ के अंदर बहुत महंगी या बहुत फैंसी स्टफ़ में नहीं जाना है। आपको है कि मुझे सिंप्लिसिटी में रहना है। नो डाउट थिंकिंग आपकी है हाई, ऑन अ हाई स्केल, आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर थिंकिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट आप अपनी लाइफ को बहुत साधारण और सिंपल वे में अगर जिएंगे इस हफ्ते के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट टॉरस। ओके टॉरस, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूं तो सबसे पहले गाइडेंस का कार्ड आया है, एडवेंचर और इंटेंसिटी का कार्ड आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गाइडेंस, अगर देखो लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प इन द सेंस ये नहीं होता कि आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प चाहिए, बट हाँ, थोड़ा सा आपको अपनी बात को ओपन अप होना चाहिए। जैसे अपनी बात को लेकर, आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है अपने क्लोज्ड वंस के साथ, जिनके साथ आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ताकि आगे से आपको एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पे ओपननेस एक चाहिए है सबसे पहले, और एक गाइडेंस को आप यहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क में देखूँ तो एडवेंचर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली रिस्क आपको लेना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने वर्क में, कैरियर में अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी आएगी, बट आपको कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क लेकर आगे बढ़ना होता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने होते हैं। तो दिस इज़ दैट चांसेस जो आपको इस वीक में भी मिलते हुए नज़र आएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो इंटेंसिटी का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपकी तरफ से जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पे चाहिए है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए है। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को समझ लें कि स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा तेज़ अभी यहाँ पे आप चीज़ों को, अपने काम को तेज़ी में लेकर आ सकते हैं तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा स्पीड अप होने की ज़रूरत है, राइट। Moving to the next one, we got Gemini.
ओके जेमिनी, आपकी तरफ से सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा हिडन यहाँ पे जेमिनी चल रहे हैं। आपको मालूम है कि लव लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भी मालूम है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर एक तो आप पॉजेसिव हो रहे हो कि हाँ आपके पार्टनर आपसे दूर ना चले जाएं, प्लस यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत छुपा रहे हो लोगों से कि आप क्या और आपके पार्टनर का रिलेशन में से कहीं ख़राब ना हो जाए अगर आप किसी के साथ शेयर भी करते हैं कुछ। तो यहाँ पे बहुत एक कंजर्वेटिव माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक पॉजेसिवनेस जो कि एक्सेस में जा रही है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग तो नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव तो नहीं हो रहे, आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। वर्क एनवायरनमेंट में देखो तो आउटसाइडर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिक्सअप वाली फीलिंग नहीं आ रही है अपने वर्क एनवायरनमेंट में। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, इवन दो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में ही क्यों ना हो, आपको फील होगा कि अभी भी प्रॉपर मिक्सअप मैं नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ अपने जो आसपास के लोगों के साथ, जैसे आप कह सकते हो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। नाउ मोर ओवर ऐसा है कि लाइक ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब आपके पास कोई अच्छे फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे। तो एक आधा आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी हों तो भी आपको ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, आप बेटर मिक्सअप हो पाओगे और आप आगे से अच्छे से बातचीत भी कर पाओगे और ग्रोथ भी तभी आएगी। बट जब तक आप इंटरनली इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तब तक आप एक कंफर्टेबल जोन में नहीं हो, तो प्रोग्रेस के अंदर भी आपका माइंड डाइवर्टेड ही रह रहा है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप एनवायरनमेंट के साथ पहले कंफर्टेबल हों। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं बी अ गुड लिसनर, थोड़ा सा यहाँ पे आप कोशिश करो कि दूसरों की बातों को सुनने की कोशिश करो, खुद की ओपिनियन को अभी आपको नहीं कहना है। प्लस जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप सामने वाले पर्सन को समझने की भी कोशिश करें कि क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे आपकी सोशल लाइफ है। थोड़ा सा आपकी तरफ से एक पॉज चाहिए, रुकने की ज़रूरत है और ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है आसपास के लोगों को, ताकि आप सिचुएशन को बेटर वे में भी अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट कैंसर। कैंसर, आपके लिए जो कार्ड आया है सबसे पहले लव लाइफ के अंदर फूल का कार्ड आया है। तो फूल का कार्ड इज़ नॉट दैट फूल, ठीक है। फूल का कार्ड इज़ द वन पर्सन जो कि अपने दिल को फॉलो कर रहा है, अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है, अपनी विशेस को, अपने डिज़ायर्स को फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप या तो बहुत ज़्यादा प्यार में हैं या आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे फील करते हुए दिख रहे हैं बहुत छोटी छोटी बातों को भी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि छोटी बातें ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। कोई बात अगर आपको बुरी लगी है तो उसको जल्दी आप ख़त्म कर दें। कोई प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़ा अगर कुछ है तो उसको आप जल्दी ख़त्म कर दें। देयर इज़ अ पर्सन ऑल्सो जो आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ टाइम टू टाइम, तो वो आपको बचाएंगे। कोई भी मुसीबत होगी, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम बचाएंगे किसी भी प्रॉब्लम में जाने से भी। तो आप यहाँ पे जो ये पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है उनकी बात में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप नो डाउट बहुत ज़्यादा मगन हैं अपनी खुद की धुन में इस वीक में, बट हाँ आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है। वर्क लाइफ, जॉब और एजुकेशन के अंदर मैं यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड देख रही हूँ। मैच्योरिटी इन द सेंस ओवरऑल मैच्योरिटी आपके बिहेवियर में आती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके नेचर को भी इफ़ेक्ट करेगी। आपका नेचर में भी एक बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको चीज़ें सिखा के जाता है, ये एक्सपीरियंस ख़राब नहीं है, पॉजिटिव वे में ही है, बट ये आपको इंटरनली ग्रो करेगा। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट का कर्मा भी कई बार होता है, तो आपको थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि पास्ट में अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो आज आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर आपने पास्ट में किसी के साथ बुरा किया है या फिर आपने
कोई चीज़ छुपाई है, तो हाँ वो चीज़ लौट कर ज़रूर वापस आती है। तो उसी चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं पास्ट लाइफ या आपके कर्मा का कार्ड है, तो आपको थोड़ा अपना कर्मा संभल कर चलना है इस वीक में। जानबूझकर किसी को तंग नहीं करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, आपके लिए कार्ड्स आए हैं कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन और फाइटिंग का कार्ड आया है। तो सबसे पहले लव लाइफ में कंपैरिजन का स्टेट मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन से आप या तो अपनी लव लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं या अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि क्या बैकग्राउंड है, क्या नेचर है, या पर्सन कहाँ से आ रहा है, क्या एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में रहे हुए हैं। आप अभी जस्ट करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है किसी दूसरे पर्सन में, उस चीज़ को आप अपने पार्टनर को भी दिखाते हो सकते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को किसी और रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए बहुत गैप है, हर एक चीज़ में यहाँ पे बहुत गैप है। तो आप देख सकते हो कि ये गैप आप फिल नहीं कर सकते, पास्ट में जाके किसी के एक्सपीरियंसेस को चेंज नहीं कर सकते, और या ना ही किसी के नेचर को इस समय। तो थोड़ा सा कंपैरिजन को कम रखें। कंपैरिजन से आपके लाइफ में कड़वाहट आ सकती है, आपकी लव लाइफ थोड़ी टफ़ हो सकती है। तो किसी से भी अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें इस समय। अगर मैं वर्क में देखूँ तो बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। अगर आप बिज़नेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं, चाहे जॉब या एजुकेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सोच से थोड़ा आगे बढ़कर चलने की ज़रूरत है। इसमें आपको थोड़ा रिसर्च भी कई बार मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो बियॉन्ड योर ओन इल्यूजन, आपकी खुद की थिंकिंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत कह रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ रिसर्च करें कि आप अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और लोगों के आइडियाज़ लें, आसपास कंपटीशन को ऑब्ज़र्व करें, क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। अगर आप जॉब में देख रहे हैं तो हाँ, कोई ऐसी नई फील्ड के ऊपर आप ज़रूर सोच सकते हैं जो कि आपके स्किल्स को इम्प्रूव करे। और थोड़ा सा, जैसे अगर मैं एजुकेशन में देखूँ तो हाँ, अगेन मैं यही बोलूँगी कि हाँ, जहाँ तक आपका गोल सीमित है वहाँ तक वो नहीं है, उससे आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर मैं यहाँ पे आपका एडवाइस में देखूँ तो फाइटिंग का कार्ड आया है। नाउ द फाइटिंग इज़ नॉट फाइटिंग किसी के साथ जाके लड़ना नहीं है, विद इन अपने आप के साथ, अपने थॉट्स के साथ यहाँ पे एक लड़ना मुझे नज़र आ रहा है कि आपका मन कुछ और कह रहा है और आपका माइंड कुछ और कह रहा है। आपको जैसे होता है ना कि एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं अपने दिल को फॉलो करूँ या जो मेरा माइंड मुझे कह रहा है। तो एक वो वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका डिसीजन अभी थोड़ा लेटर ऑन है, अभी नहीं है। वर्गो, ओके वर्गो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड की तरफ यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या चीज़ आपके पार्टनर आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, बी अ गुड लिसनर, उस चीज़ को सुने, उस चीज़ को समझें। आपकी तरफ से चीज़ों में आप ज़्यादा रिसीविंग होने चाहिए, चाहे उनकी एनर्जी हो, चाहे उनकी तरफ से कोई बात हो। आपकी तरफ से एक ओपन बिहेवियर यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सके प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक बिहेवियर ओपनिंग भी, जैसे हम इसको कहते हैं, एक ओपन बिहेवियर चाहिए है, एक रिजर्व्ड नेचर नहीं चाहिए है। क्या आपके पार्टनर को फील होता है कि आप उनकी बात सुनने के लिए रेडी हैं? क्या वो जैसे आपको एक गुड लिसनर मानते हैं या नहीं? तो अपने बिहेवियर में एक फ्रेंडलीनेस, एक ओपननेस आपको लेकर आने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो वर्क, एजुकेशन या जॉब के अंदर थोड़ा सा आप यहाँ पे लोनली फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर आपको लग सकता है कि हाँ,
कुछ चीज़ें आपको लेफ़्ट आउट कर रही हैं, या आप एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर्ली ब्लेंड इन नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरनमेंट से ज़्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादातर आपको ये भी फ़ील हो सकता है कि आपको सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका वर्क हो, तो आपको लगेगा कि सब कुछ आप अकेले ही कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। आप आसपास के लोगों की तरफ भी ध्यान दें कि वो लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो इंटीग्रेशन चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को जज कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए गलत है। देखो, आपको यहाँ पे लोगों को जज नहीं करना है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके आसपास के लोग हो, चाहे इंसान कैसा भी हो, चाहे वो तेज़ है या फिर वो बहुत अच्छा है बाय हार्ट। आपको सभी के साथ यहाँ पे मिक्सअप होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके ओन थॉट्स, आपके खुद के ही जैसे होता है ना कि आप देख सकते हो द स्नेक इज़ बाइटिंग द टेल हियर एट द एंड ऑफ द कार्ड, आप यहाँ देख सकते हो। तो आपका खुद का बिहेवियर ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको एक स्टॉपेज दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट को रोकने की ज़रूरत है। प्लस आपको अपनी जजमेंट को शो नहीं करना है। ये चीज़ भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर छोड़ रही है आसपास के एनवायरनमेंट पे, कि आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत खुलकर सामने आ रही है, जबकि आपकी थिंकिंग आपको खुद मालूम है कि अभी राइट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी और लोगों को जानने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व भी करने की ज़रूरत है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट लिब्रा। ओके लिब्रा, आपकी तरफ से देखो तो सबसे पहले टोटालिटी का कार्ड आया है कि कहीं लव लाइफ के अंदर कंप्लीशन ऑफ द थिंग यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि कोई चीज़, कोई गोल आपकी लव लाइफ में आपको हो कि हाँ मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है, या पार्टनर को कोई चीज़ गिफ्ट करनी है, घर पे बात करनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्राई देने के बाद चीज़ें आपकी पॉसिबल हो पाएंगी। यहाँ पे काफ़ी हद तक आप बहुत देर से एफर्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए देख रहे हैं या किसी भी एस्पेक्ट से आप यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग को, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बात आपके फेवर में बनती हुई ज़्यादा नज़र आएगी। ऑल्सो देयर विल बी अ थर्ड पर्सन, येस देयर विल बी ऑल्सो अ थर्ड पर्सन जो आपको हेल्प करेगा। कोई थर्ड पर्सन होगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट भी करेगा। तो थर्ड पर्सन की तरफ से जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक सपोर्ट रहेगा आपको बैक एंड पे, और शायद आपके पार्टनर को नहीं पता होगा दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जो कि आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और आपको हेल्प कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क के रिगार्डिंग देखूँ तो माइंड का कार्ड बहुत ज़्यादा है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा माइंड वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा बोलता हुआ दिख रहा है, दिमाग बहुत चल रहा है। जॉब में स्ट्रेस हो सकता है, बिज़नेस के अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, और जॉब अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपकी एजुकेशन की फील्ड में तो टेंशन बहुत हो सकती है कि हाँ ये रहता है, वो नहीं पढ़ा या ऐसा कुछ। तो थोड़ा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी रिलैक्सेशन आएगी, और एक ब्रेक डेफिनेटली चाहिए है जल्दी ही, एक थोड़ी छुट्टी वाला जैसे पॉज एक आपको चाहिए टू रेस्ट योर माइंड ऑल्सो। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखो तो बैलेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं गुड और बैड में दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। डाउट्स आपके मन में रहेंगे, फिर भी आपकी तरफ से एक पॉजिटिव बिहेवियर ही आपको रखना है कि आप दोनों ही डायरेक्शन में हो, दोनों ही लोगों के साथ मिक्सअप हो रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर साइड आप नहीं ले रहे अभी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ में कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं फोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। फोकस इन अ राइट डायरेक्शन चल रहा है, बहुत सही तरीके से आप चीज़ों में फोकस कर पा रहे हैं, ध्यान लगा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सॉलिट्यूड का भी मुझे पीरियड दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपका ही कार्ड है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो एक बिहेवियर आपका आएगा कि जहाँ पे सेल्फ या अपनी लाइफ के अंदर आप ज़्यादा बुक्ड हैं, अपनी लाइफ में आप ज़्यादा मिक्सअप हुए रखे हैं, तो यहाँ पे आप पार्टनर की तरफ से ज़्यादा ध्यान, पार्टनर की तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्शियसनेस अपने आप में, इंसान जब ज़्यादा रुझा हुआ है या ज़्यादा बिजी है तो लव लाइफ के ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्क में देखूँ, वर्क जॉब या एजुकेशन की फील्ड में, तो लवर्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा आप अपने काम को प्यार करेंगे,
डेफिनेटली लवर्स का कार्ड सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी एनवायरनमेंट में, आपके सोशल एनवायरनमेंट में देयर इज़ अ पर्सन हु लव्स यू, डेफिनेटली ये भी हो सकता है, बट साथ के साथ कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अपने वर्क के रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग। कोई ऐसी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है आप जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन हो सकता है आपके सामने, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिखेंगे। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ कि हार्मनी का कार्ड आया है कि लाइक फ्रेंडशिप से लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, तो फ्रेंडशिप को एम्ब्रेस करें, अपने आप को खुलकर सामने रखें, जो भी आप हैं एज इफ़ आपका नेचर है ट्रूथफुली वो आप अपना सामने रखें। यहाँ पे किसी भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे फ्रेंडली होकर लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखेंगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपकी तरफ से जिस मैं देखूँ तो लव लाइफ में इनोसेंस का कार्ड आया है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है। वो कहीं ना कहीं आपको एक इनोसेंट माइंड की तरह कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कई बार होता है कि लाइफ में या तो आप ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं गुजरे हैं, तो उस कारण जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम, सोसाइटी की, सोशल एनवायरनमेंट की, तो आपको वो चीज़ें नहीं मालूम, तो कहीं ना कहीं वो खुद को थोड़ा एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे समझ रहे हैं और आपको शायद थोड़ा सा इनोसेंट यहाँ समझ रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनोसेंस एंड इमेच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनोसेंस कह रही हूँ, इमेच्योर नहीं कह रही हूँ। उनको लग रहा है कि आप इनोसेंट हैं तभी आपको ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो क्रिएटर का कार्ड आता है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। अगर आप बिजनेस में देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू क्रिएट समथिंग, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं आपका आइडिया आसपास के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, चाहे वो छोटे स्केल पे है बड़े स्केल पे। अगर मैं यहाँ पे आपका एजुकेशन में देखूँ तो एक स्टार्टअप का मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी। तो क्रिएटर का कार्ड कहीं ना कहीं स्टार्टअप को भी रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर एजुकेशन अगर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव फील्ड हो, नॉर्मल में भी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एक कंट्रोल का कार्ड आया है। खुद के ऊपर बहुत अच्छा एक कंट्रोल अगर आपका यहाँ पर बन जाता है, डिसिप्लिन फॉर्म में आप आ जाते हैं, तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आपको मालूम है कि कहाँ पे आप लेज़ी हो रहे हैं, कहाँ पे आप केयरलेस हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा अगर इस हफ्ते में आप समेटने की कोशिश करेंगे, खुद की लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सैजिटेरियस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ़िक्र नहीं करनी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा अपनी धुन में चलने की ज़रूरत है। जो लाइफ में इस समय आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर वे में आप जिएँ और ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करें। थोड़ा सा अपनी मस्ती में चलने की ज़रूरत है, अपनी धुन में चलने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। काफ़ी चीज़ें आपके सामने यहाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपकी बिज़नेस में, चाहे जॉब या आप एजुकेशन में भी देख रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है जब आपके सामने बहुत सारे काम आ रहे हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारे काम करने हैं या नहीं करने हैं। कहीं ना कहीं जिन जिन एक्सपीरियंसेस से या जिन जिन कामों से आप गुजरेंगे वो आपको बहुत वे में ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नेचर ग्रो हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो, या आपके वर्क, एजुकेशन या बिजनेस में हो, आप उसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। स्पेशली अगर यहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन है, मोर देन वन पर्सन इज़ देयर, तो ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है इन बोथ द लेवल्स, लव लाइफ एज वेल एज़ योर कैरियर में भी बहुत अच्छे लेवल का एक ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो होगा। तो लोगों के साथ जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ में ड्रीम का कार्ड आया है। ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं इस समय। कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वो ड्रीम्स पॉसिबल नहीं है, बट यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या चीज़ों को आप खुद ब खुद पॉसिबल कर लें, राइट। सो इस समय ज़्यादा फोकस आपका ड्रीम्स की टूवर्ड्स है कि जो भी सपने आप देख रहे हैं आपका ध्यान उधर जा रहा है। मेहनत में इतना ध्यान नहीं जा रहा, लव लाइफ को ठीक करने में इतना ध्यान नहीं जा रहा, या पास्ट में अगर कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा हुआ है तो उस तरफ आपका रिलेशनशिप जो ख़राब हो चुका है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वापस रियलिटी में एक तो आने की ज़रूरत है। वर्क, एजुकेशन या बिज़नेस के अंदर देखो तो हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। आपको जिस पर्सन से उम्मीद थी वो पर्सन यहाँ पे शायद ठीक से टर्न आउट नहीं होगा, या वो आपको यहाँ पे आपका ट्रस्ट या तो ख़राब कर सकता है या आपसे कोई चीज़ें छुपा सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो। बट द थिंग इज़, आपको पहले से ही उस पर डाउट होगा, आपको पहले से ही उस पर शक होगा कि हाँ ये पर्सन मेरे को लेकर लॉयल नहीं है, बट फिर भी आप चीज़ों को जैसे होता है ना कंटिन्यू करी जा रहे हैं। तो वो बात होगी यहाँ पे। तो आपको फिर वो एक रियलिटी चेक थोड़ा सा मिलेगा इसी मंथ में। अभी आगे जाके एडवाइस में देखो तो हार्डवर्क का कार्ड आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। तो इन केस अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है इस वीक में। प्लस हार्डवर्क का भी एक कार्ड होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से, किसी पेन से या किसी फ्रस्ट्रेशन से आप यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हुए दिखोगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और लाइफ में आगे ग्रो करवाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट पाइसेस। ओके पाइसेस, आपके लिए जो कार्ड आया है, सबसे पहले लव लाइफ के अंदर एग्जॉशन का कार्ड आया है। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो लव लाइफ के अंदर, आपको लग सकता है कि हाँ चीज़ों को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, ओवर वर्कलोड कई बार होता है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी फैमिली लाइफ की, या फिर कई बार आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने के कारण आप जैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो इन दिस रिलेशनशिप। तो वहाँ पे आपको होगा कि अब नो डाउट आप मैनेज सब कुछ कर लोगे, सब चीज़ हैंडल आउट भी कर लोगे, बट देन यू विल बी एग्जॉस्टेड कि नहीं मैं यहाँ पे थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, या आपको लगेगा कि हाँ यू आर फीलिंग वेरी लो और टायर्ड। तो वो वाला एक फीलिंग ज़रूर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। तो जो एग्जॉस्टेड है यहाँ पे लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कैरियर में कंप्लीट ऑपोजिट है, यहाँ पे आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो। अगर आपको मैं यहाँ देखूँ तो आवाज़ उठानी है तो लव लाइफ में यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ चीज़ें बहुत हेक्टिक हो गई हैं, बट आवाज़ आप उठा रहे हो अपने कैरियर के अंदर, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में या एजुकेशन के फील्ड में। तो वहाँ पे आप बहुत सीरियस हैं, वहाँ पे आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लेकर जा रही है, तो आप उनको तोड़कर अपने बैरियर्स को, अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चाहे आपका बिजनेस है, अगर वहाँ पे ओवरबर्डनड है तो आप अपनी एक बाउंड्री ड्रॉ कर दोगे कि मुझे इससे ज़्यादा एक्सेस में हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए है। सेम गोज़ फॉर एजुकेशन एंड जॉब। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो फ्लावरिंग का कार्ड आया है, तो बहुत ही प्रिटी कार्ड है, आप देख सकते हो। तो फ्लावरिंग का कार्ड इज़ लाइक ब्लूमिंग, जैसे आप कहते हो ना कि हम विद टाइम चीज़ों के अंदर एक बदलाव लेकर आते हैं, फ्लावर्स विद टाइम खिलते हैं। तो ये वही कार्ड है जो हमें बता रहा है कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और इस वीक में भी बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। आप खुद को भी एक एंजॉय वाली स्टेट के अंदर आप खुद को देखोगे कि हाँ आप ग्रो हो रहे हो, और आप काफ़ी चीज़ों के अंदर जैसे लाइक चेंज हो रहे हो, तो वो चेंज जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा पाइसेस, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।